नमस्कार। यूपी को नया कार्यवाहक डीजीपी मिल गया है और योगी सरकार के इस फैसले के बाद अखिलेश यादव ने एक ऐसा ट्वीट किया जो कि अब काफी चर्चा का विषय बन गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नए डीजीपी को बधाई तो दी है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने पूर्व डीजीपी यानी कि प्रशांत कुमार पर एक तंज भी कस दिया है। साथ ही दिल्ली और लखनऊ के बीच की लड़ाई पर भी बात कर दी है। क्या कहा अखिलेश ने, आइए आपको बताते हैं। दरअसल अखिलेश यादव ट्वीट करके इस बारे में जानकारी देते हैं। वो यूपी डीजीपी को लेकर पहले भी काफी ट्वीट कर चुके हैं, काफी बातें कह चुके हैं। जब यूपी की सरकार डीजीपी कार्यवाहक डीजीपी को लेकर ऐलान नहीं कर पा रही थी, तब भी अखिलेश यादव ने सवाल उठाए थे कि कार्यवाहक डीजीपी का रिकॉर्ड तो उत्तर प्रदेश की सरकार बना चुकी है, तो क्या अब सेवा विस्तार का भी रिकॉर्ड बनाएगी। इसके बाद हालांकि शनिवार को यानी कि बीते शनिवार को इसका ऐलान कर दिया गया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने काफी देर रात यूपी के नए डीजीपी का ऐलान किया और 9 बजे के आसपास उन्होंने अपना पदभार संभाला। इसके बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए उन्होंने क्या लिखा, पहले हम आपको वो बता देते हैं। अखिलेश यादव लिखते हैं, यूपी को मिला एक और कार्यवाहक डीजीपी। आज जाते जाते वो जरूर सोच रहे होंगे कि उन्हें क्या मिला जो हर गलत को सही साबित करते रहे। यदि व्यक्ति की जगह संविधान और विधान के प्रति निष्ठावान रहते तो कम से कम अपनी निगाह में तो सम्मान पाते। अब देखना यह है कि वो जो जंजाल पूरे प्रदेश में बुन कर गए हैं, नए वाले उससे मुक्त होकर निष्पक्ष रूप से न्याय कर पाते हैं या फिर उसी जाल के माया जाल में फंसकर ये भी सियासत का शिकार होकर रह जाते हैं। दिल्ली लखनऊ की लड़ाई का खामियाजा उत्तर प्रदेश की जनता और बदहाल कानून व्यवस्था क्यों झेले। जब डबल इंजन मिलकर एक अधिकारी नहीं चुन सकते तो भला देश प्रदेश क्या चलाएंगे। ये बात अखिलेश यादव अपने पोस्ट में लिखते हैं। वो सीधे तौर पर कहते हैं कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई के बीच जो भी चीजें होती हैं, कानून व्यवस्था या फिर पुलिस की वजह से उत्तर प्रदेश की जनता और इसकी बदहाली क्यों झेले। ये बात अखिलेश यादव कहते हुए सुनाई देते हैं। इसके अलावा वो सीधे तौर पर प्रशांत कुमार पर भी तंज कसते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने जाल बुने हैं, नए वाले उस जाल से निकलकर भला निष्पक्ष न्याय कर पाएंगे या फिर उन्हीं की तरह वो भी सत्ता के रंग में रंग जाएंगे। ये बात अखिलेश यादव कहते हुए नजर आते हैं। वहीं अगर नए डीजीपी की बात करें तो आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण यूपी के नए डीजीपी बने हैं। इससे पहले वो कार्यवाहक डीजीपी रहे आईपीएस प्रशांत कुमार के सेवा विस्तार यानी कि एक्सटेंशन को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। कहा जा रहा था कि उनके एक्सटेंशन हो सकता है, जैसा कि हमने बताया कि अखिलेश यादव ने ट्वीट कर भी इसको लेकर बात कही थी। हालांकि ये हो नहीं पाया। इसके पीछे की कई अलग अलग वजहें बताई जा रही हैं। एक वजह यह भी है कि बीते सालों में देखा गया है कि उत्तर प्रदेश में कार्यवाहक डीजीपी को सेवा विस्तार देने की परंपरा नहीं रही है। अब तक किसी भी कार्यवाहक डीजीपी को विस्तार नहीं दिया गया है, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रशांत कुमार को भी सेवा विस्तार न दिए जाने के पीछे यही कारण है। हालांकि एक और चर्चा है जो काफी सियासी हलकों में मची है, प्रशासनिक हलकों में मची है, और वो चर्चा यह है कि प्रशांत कुमार को उत्तर प्रदेश सरकार कोई खास जिम्मेदारी सौंप सकती है। कहा जा रहा है कि योगी सरकार ने प्रशांत कुमार के सेवा विस्तार के लिए काफी प्रयास किए थे, यानी कि योगी सरकार सीधे तौर पर चाहती थी कि उन्हें एक्सटेंशन मिल जाए, लेकिन केंद्र से इस पर मुहर नहीं लग पाई। दरअसल जब कार्यवाहक डीजीपी के सेवा विस्तार की बात होती है तो इसके लिए काफी जटिल प्रक्रिया होती है कि केंद्र से इसके लिए मंजूरी मांगनी पड़ती है, और वो भी काफी स्पेशल चीजों पर ही मिलती है, आसानी से नहीं मिलती। और देर शाम तक भी केंद्र से इसको लेकर मुहर नहीं लग पाई, मंजूरी नहीं मिल पाई। इसलिए सरकार ने आईपीएस राजीव कृष्णा को नए कार्यवाहक डीजीपी पद पर जिम्मेदारी दे दी। राजीव कृष्णा की अगर बात करें तो वो 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष के साथ ही डायरेक्टर विजिलेंस की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। वो 11 वरिष्ठ आईपीएस अफसरों को सुपरसीड कर डीजीपी बनाए गए हैं। हालांकि नए डीजीपी का कार्यकाल कैसा होगा, वो किस तरह से जनता से मिलते हैं, किस तरह से चर्चाओं में आते हैं, या किस तरह से वो जनता के भले की बात करते हैं या फिर सत्ता के रंग में रंग जाते हैं, जैसा कि अखिलेश यादव ने कहा, अभी आने वाला वक्त ही हमें बताएगा। आप नए डीजीपी को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सोच।